साहिबा को भी सुना तो मोहसिन नकवी साहब का जो नाम है वो इलेक्शन कमीशन ने फाइनल किया है और बहुत सी बातें गर्दिश कर रही हैं। आप भी सुन रहे होंगे कि जिस तरह शायद कहीं से प्लांट किया गया है नाम। इस पर मैं आप चाहूंगी कि आप ज़रा तफसीली अपना तज्जिया दें। और साथ ही एक और सवाल उठाया जा रहा है सदीक जान कि जब सहाफ़ियों के नाम इस तरह सामने आते हैं तो बहुत से लोग एक सवाल पूछते हैं कि क्या सहाफ़ियों की कोई हद से ज़्यादा कोई खिदमात होती हैं या ऐसा क्या होता है कि फिर उनके नाम इस तरह फाइनल किए जाते हैं? देखिए, मैं ज़रदार गुल साहिबा ने जो बात की, 3-4 चीज़ों पे मुझे एतराज़ है। पहला मुझे एतराज़ ये है कि उन्होंने कहा कि क्यों लगाया इन्होंने मोहसिन नकवी साहब को। अगर मोहसिन नकवी साहब को ना लगाते तो यकीन करें हमारा इस निज़ाम से एतमाद ही उठ जाता और कौम का इस निज़ाम से एतमाद उठ जाता। कौम की तवक्कुआत पे पूरे ना उतरते चीफ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि पूरी कौम को इस बात का यकीन था और पूरी उम्मीद थी कि वो बिल्कुल नवाज शरीफ के साथ खड़े होंगे और जरदारी के साथ खड़े होंगे, PDM के साथ खड़े होंगे। तो कौम की तो वो उम्मीदों पर पूरे उतरे हैं। दूसरा, हमें एतराज़ है ज़रदार गुल साहिबा की जमात से, और ये अतर काज़मी साहब ने बात की है एक प्रोग्राम में कि देखें वो मीडिया का कितना ख्याल रखते हैं कि एक सहाफ़ी को, मीडिया पे आने वाले को उन्होंने मामले ख़ुसूसी बना दिया, एक को उन्होंने चेयरमैन PCB लगा दिया, एक को मीडिया मालिक को उन्होंने जो है वो इन्होंने अभी निगरान वज़ीर आला बना दिया। तो इनकी जमात ने मीडिया को क्या दिया है? इन्होंने क्या दिया? मियाँ साहब तो देखें बड़ी शफ़क़त करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। जो सहाफ़ी उनके साथ बाहर जाते थे जहाज़ पे और अभी भी जाते हैं, तो वहाँ जाके वो ओवरसीज जो उनके वहाँ पे लोग होते हैं उनको उनके हवाले करते हैं सहाफ़ियों के कि इसको इतनी शॉपिंग करानी है कि वापसी पे कुछ सामान सहाफ़ियों को एयरपोर्ट पर छोड़ के आना पड़ता है, क्योंकि वो जो अलाउड जो आपसे मोहब्बत नहीं करते वो वैसे। हाँ? तो इस बात पे आप खुश ही होंगे ना यकीनी तौर पे। हाँ ठीक, हाँ। तो ये भी इनकी जमात जो है वो सहाफ़ियों का ख्याल नहीं रखती। और तीसरी बात ये है कि अगर ज़रदार गुल साहिबा TV नहीं देखती तो इसमें से हुकूमत का क्या कसूर है? क्योंकि हमारे जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने जो है वो 6 जनवरी को बता दिया था कि मुल्क जल्द अंधेरों में डूब जाएगा। और बिल्कुल उनकी मिसाल वैसे ही है जैसे घर के एक फ़र्द ने कहा था कि कल सुबह जब आप उठेंगे तो घर में से एक बंदा कम होगा। तो अगले दिन जब सारे बैठ के खाना खा रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो भी है था या थी वो अल्लाह वाली, उसने कल ही बता दिया था कि घर में से एक बंदा कम होगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो 6 जनवरी को बता दिया था कि हमारे पास इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है और मुल्क अंधेरों में डूब जाएगा, मार्केटें, कारोबार, इंडस्ट्री सब बंद हो जाएगी। तो ये तो ख्वाजा आसिफ साहब ने 6 जनवरी को बता दिया था कि ज़रदार गुल साहिबा नहीं देखती TV, तो इसमें ख्वाजा आसिफ साहब का क्या कसूर है? ये वो हैं तो तजर्बाकार, उनके तजर्बा ये बताता था कि मुल्क के अंदर ये होने वाला, उन्होंने पहले बता दिया था। तो देखें सहाफ़ियों को रोजगार मिला। और एक और चीज, ज़रदार गुल साहिबा को इस आखिरी बात यह है कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि मोमबत्ती का कारोबार बंद हो गया था पाकिस्तान में, मोमबत्तियां बनना बंद हो गई थी, दुकानों पे रखना खत्म कर दी गई थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और इंडस्ट्री को रिवाइव किया शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, PDM सरकार ने। अब मोमबत्ती का दौर शुरू हुआ है और इस वक्त लोग मारे फिर रहे मोमबत्ती के लिए। मोमबत्ती शॉर्ट हो गई है, कल से इंशाल्लाह एक इंडस्ट्री चल पड़ेगी, क्योंकि आगे ये लोड शेडिंग मजीद बढ़ने जा रही है। तो अब एक और इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव कर गई है। तो ये 3-4 चीजें थी जिस पर मुझे एतराज था ज़रदार गुल साहिबा की, तो मैंने कहा कि मैं आपके सामने रख दूं। साथ एक और चीज तो ऐड कर देना, मोमबत्ती अब डबल कीमत तो नहीं मिल रही आज? देखें रिवाइव हुआ है ना, लोगों का काम चला है, जितनी कीमत पे भी मिले। हाँ ठीक है जी, बड़ा अहम पॉइंट जी। ज़रताज मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, अगर आप सदीक की किसी बात में कुछ ऐड करना चाहें। और बहुत से जो लोगों के बेचारों के काम बंद हो गए ज़रताज, ये भी एक अहम